हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपनी सेहत के साथ में अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखे हुए होंगे। हम आज बात करेंगे कि ये चैप्टर नंबर 6 है क्लास 11 का, लीनियर इनइक्वालिटीज। एकदम अलग चैप्टर है क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। तो इससे पहले के चैप्टर्स हमने की वीडियो बना रखी हैं। अगर आपको देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को देखें। पसंद आए आप लाइक करें, कमेंट करें, यार दोस्तों को शेयर करें। और हम आपको समझाते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है। तो देखो बेटा, जैसे हम पहले भी कहते रहे कि हर चैप्टर का नाम कुछ उस चैप्टर के अंदर क्या होगा उससे रिलेटिव ही हुआ करता है। तो यहाँ एक तो लिखा है लीनियर और दूसरा लिखा है इनइक्वालिटी। तो लीनियर और इनइक्वालिटी, तो इन दो वर्ड का क्या मतलब है इसको हमने सीखना है पहले। इससे पहले हम बताते रहे क्लास 9th में, 10th में और 11th में इक्वेशन ऐसी कहीं आई नहीं। तो लीनियर का क्या मतलब होता है कि जिसकी डिग्री, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री कितनी हो, 1 के बराबर हो। डिग्री कितनी हो, 1 के इक्वल हो, उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। जैसे मान लो कि ax प्लस बी एक लीनियर पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। अगर आप इसको इक्वल 0 लगा दोगे तो ये एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि x की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो 1 अगर है तो ये लीनियर है। ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप देखो x और y हमारे पास क्या है कि दो वेरिएबल्स हैं और दोनों की पावर 1 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी डिग्री भी क्या है, 1 के इक्वल है। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। इट इज नॉट ए इनइक्वालिटी। ठीक है, अभी हम इनइक्वालिटी पर पहुंचे नहीं। ठीक है, तो अब देखो, अब तो लीनियर बात समझ में आ गई होगी। इनइक्वालिटी का क्या मतलब है? इनइक्वालिटी मतलब जो इक्वल ना हो, इक्वल ना हो, बराबर नहीं होना चाहिए। 0 से या तो बड़ा हो या छोटा हो, इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब जब भी क्या होता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या तो ये साइन या फिर ये साइन या फिर ये साइन या फिर ये साइन, यानी इन चारों साइन का अगर यूज किया गया है तो क्या है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन और ये लेस देन। इन चारों साइन का बेटा इस चैप्टर में बहुत मीनिंग होगा, जिनके बेस पर हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। तो इस चैप्टर में कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या होगा, एक सॉल्यूशन सेट होगा कि वैल्यू x से सच दैट x इज ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू, 2 से छोटी वैल्यू, तो इन्फिनिटी तक आगे पीछे खींचा जा सकता है उसको। ठीक है, तो एक तरीके से क्या होगा, इनइक्वालिटी क्या होता है कि इक्वल का साइन नहीं हुआ करता है। एक ट्रायंगल में एक इनइक्वालिटी पढ़ी थी क्लास हम 9th में, तो लेकिन ऐसा कोई ज्योमेट्री हमने यहाँ पे नहीं सीखनी है। हमने यहाँ पर क्या सीखना है, अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। ठीक है, हमारे सिलेबस में बेसिकली जो क्लास 11th का जो सिलेबस है इस चैप्टर का वो लीनियर इनइक्वालिटी है, मतलब उसकी डिग्री 1 के बराबर होगी। तो अब बात ये कि लीनियर इनइक्वालिटी क्या होता है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि जिसमें ये साइन हो, ये साइन हो, या फिर ये साइन हो, या फिर ये वाला लास्ट वाला साइन हो, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन
और लेस देन, ये चारों साइन अगर किसी अलजेब्रिक स्टेटमेंट में यूज किए गए हैं तो उस अलजेब्रिक स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे, अगर और उसकी डिग्री अगर 1 है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इनइक्वलिटी कहेंगे। ठीक है, तो अब हम आपको बताएंगे कि लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, ठीक है, और ये साइन आएगा तो हम क्या कहेंगे, और ये साइन आएगा तो उसको हम वो किस टाइप की इनइक्वलिटी होगी, और इन इनइक्वलिटी को हम किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मेनली कंसेप्ट पे कंसंट्रेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि ये वीडियो किसके लिए है, कंसेप्ट्स के लिए होगी, कंसेप्ट्स से रब कर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होगी, क्योंकि एक्सरसाइज तक फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे इसको। तो आप देखो कि हम डिफरेंट टाइप्स की क्या करेंगे कि इनइक्वलिटी हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, पर सबसे पहले जैसे वो लिखा हुआ है तो हमने लिख लिया कि ax प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको ऐसा भी लिख सकते थे हम कि ax प्लस बी इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था ax प्लस बी और ग्रेटर देन 0, ऐसा भी लिख सकता था ax प्लस बी इज लेस देन 0। ठीक है, तो अब देखो ये लीनियर भी है और 1 वेरिएबल की भी है। लीनियर क्यों है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है और इसकी भी डिग्री 1 है। ठीक है, इसमें वेरिएबल भी सब में एक ही ले रखा, मैंने x ले रखा, तो इसका क्या है कि वेरिएबल भी एक है, तो ये लीनियर इनइक्वलिटीज है और एक वेरिएबल की है। ठीक है, लेकिन इनमें आपस में क्या वो जो है क्लासिफिकेशन है कि जहां पर भी ये साइन और ये साइन लगा हुआ हो उस टाइप की इनइक्वलिटी को हम क्या कहते हैं, इनको हम स्लैक इनइक्वलिटी कहते हैं, स्लैक इनइक्वलिटी। ठीक है, और जहां पर ये या फिर ये साइन लगा हो उसको हम स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी कहते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी। ठीक है, तो ये दोनों हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी हो गई और ये क्या हो गई, हमारी स्लैक इनइक्वलिटी हो गई। ठीक है, और आगे चलते हैं। मान लो कि अब जैसे हमने वो नीचे लिख रखा था ax प्लस बी वाई और ग्रेटर देन एंड इक्वल, ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी वाई इज लेस देन 0। तो फिर ये हमारी कैसी हो गई, ये लीनियर तो है लेकिन इनमें वेरिएबल 2 दे रखे हैं, x और y 2 वेरिएबल्स है ना, इसमें भी x और y 2 वेरिएबल, इन चारों में हमें क्या दे रखा है, x और y 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं। तो ये लीनियर तो हैं, क्यों लीनियर है, क्योंकि इनकी डिग्री 1 दे रखी है। ओके, लेकिन इसमें वेरिएबल 2 हैं, तो ये लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ 2 वेरिएबल्स हो गई 4। लेकिन इनमें क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, ये लेस देन एंड इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन में और लेस देन इक्वल टू के साइन में क्या लिख रखा मैंने कि स्लैक इनइक्वलिटी। तो ये ऊपर वाली किस टाइप की हो गई, हमारी स्लैक इनइक्वलिटी हो गई, और ये नीचे वाली किस टाइप की है, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। ठीक है, और आगे चलते हैं। फिर हमने एक और लिखा कि ax का स्क्वायर प्लस bx और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, प्लस का c भी लिख लेते हैं, प्लस का c इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन और इक्वल टू 0, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन 0, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0। इन सब के लिए बेटा एक कंडीशन है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये लीनियर इनइक्वलिटी नहीं रही,
क्यों नहीं रही है लीनियर इनइक्वलिटी? क्योंकि यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है। आप देखो कि इनकी सबकी डिग्री 2 है। तो ये किस टाइप की इनइक्वलिटी हो गई हमारी? तो ये हमारी इनइक्वलिटी हो गई कि क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी हम इनको कहेंगे। जिस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो ये इनइक्वलिटी तो है, लेकिन ये किस टाइप की इनइक्वलिटी है? ये क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी है। और उनमें भी ये ऊपर वाली दोनों किस टाइप की इनइक्वलिटी है? स्लेक इनइक्वलिटी है। और ये नीचे वाली किस टाइप की इनइक्वलिटी है? स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक कि हमें एक तो ये साइन मिलेंगे, इस टाइप के साइन वाला स्लेक इनइक्वलिटी होगी, इस टाइप वाले साइन के लिए क्या होगा? स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी होगी। आगे चल करके जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इन ये वाले साइन के लिए ग्राफ अलग होगा, लाइन अलग होगी, और इन वाले जो साइन के लिए हमारी जो लाइन होगी वो अलग तरीके की लाइन होगी। वो हम वहाँ पर बताएंगे कि यहाँ स्ट्रेट होगी और यहाँ पर स्ट्रेट तो होगी, लेकिन कैसी होगी? डॉटेड हम पुट करेंगे। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द next concept of this algebraic solutions of the linear inequality in variable and their graphical representation। तो हम आपको पहले कुछ ये जो लिखा हुआ है अभी हमने रीड आउट किया, उससे पहले कुछ और बताते हैं। इसको कॉपी कर लें आप। देखो क्या है कि जैसे हमारे पास एक इक्वेशन हुआ करती थी। यहाँ मैंने क्या लिखा कि 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। आप क्या करते थे? इसको आप करते थे कि इसमें 4 को इस साइड कांस्टेंट पार्ट को एक तरफ ट्रांसपोज कर दिया और वेरिएबल को एक तरफ ट्रांसपोज कर दिया, यानी 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -2 आंसर हो जाता था। ठीक है, चाहे हम ये भी मान सकते थे कि यहाँ पर हम इक्वल दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इस इक्वल के साइन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल जैसे यही लिखा हुआ है कि 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x प्लस 4 -4 इज इक्वल टू -4, इससे ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू -4। x निकालने की वैल्यू निकालने के लिए 2 से दोनों तरफ क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे, तो 2/2 और -4/2, इससे ये कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू -2 हो गया। तो बेटा यहाँ से दो बातें सामने आ रही हैं कि हम कोई भी इक्वेशन में हमें पता है कि इक्वल अगर दोनों तरफ प्लस करोगे या दोनों तरफ माइनस करोगे तो उसमें कोई सा भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, ये बात जानते हैं हम पहले से। इक्वेशन हम सिंप्लीफाई करते रहे हैं, 9th में थी, 8th में भी थी, 10th में भी थी, 11th चल ही रहा, 11th में भी है। और अगर हम इक्वल डिवाइड करेंगे तब भी कोई चेंज नहीं आता है। इनइक्वलिटी के केस में थोड़ा सा क्या हो जाएगा? ट्विस्टिंग हो जाएगी, यानी थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। तो वो कंसेप्ट क्या चेंज होगा वो हमने जानना है यहाँ पर। ओके, तो हम बात करते हैं कि इनइक्वलिटी के लिए पहले यहाँ से समझते हैं और फिर हम आगे की बात करेंगे। तो देखो यही मान लो कि हमने लिखा हुआ है और यहाँ पर ये इक्वल के साइन को हमने क्या लिख दिया कि 2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, तो जैसे अभी इक्वेशन लिखी हुई थी तो 4 ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर यहाँ पर 4 प्लस का है, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए कि व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट फॉर द x। तो मैं क्या करूँगा कि अगर दोनों तरफ इक्वल प्लस कर दूँ या इक्वल माइनस कर दूँ तो इस साइन पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ध्यान से देखो, आराम से सुनो कि इनइक्वलिटी में अगर मैं दोनों तरफ इक्वल प्लस कर दूं या इक्वल माइनस कर दूं तो इस साइन पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। ये जिस डायरेक्शन में खुल रहा था वैसे ही रहेगा।
तो मुझे क्या करना है कि इसमें x की वैल्यू निकालनी, तो 2x प्लस का 4, और मैंने क्या किया, ये 4 हटाने के लिए -4 लगाया और इधर भी -4 लगा दिया। अब देखो ये आसानी से ऐसे कट गया, तो 2x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -4 हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो और आगे, अब मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा। तो 2 से अगर दोनों तरफ मतलब पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 2 लिखा हुआ है या फिर 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने x को 2 से मल्टीप्लाई किया, या मैं कह सकता हूँ 1/2 से भी मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लीकेशन ही कर सकता हूँ, या मैं क्या कह सकता हूँ 2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड भी करो, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 से दोनों तरफ डिवाइड करूँगा तो भी कोई साइन पे चेंज नहीं आएगा। कब तक नहीं चेंज आएगा, जब तक कि मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। तो मैंने इसको क्या किया, ये 2 यहाँ पॉजिटिव है ना, तो मुझे 2 ही तो हटाना है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पर लिख दिया कि 2x डिवाइडेड बाई 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -4। 2 से, और यहाँ पर भी आएगा 2, इससे ये कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 हो गया। यहाँ क्या आ गई वैल्यू हमारी, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, तो बेटा हम नंबर लाइन पर भी इनको रिप्रेजेंट कहीं पर करेंगे, कहीं पर क्या बना लेंगे, इंटरवल बना लेंगे। तो ये कह रहा है x की वैल्यू, वैसे तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है कि x की वो सारी वैल्यूज जो -2 से बड़ी होगी या -2 के बराबर होगी, वो क्या होंगे कि इस इनइक्वालिटी की आंसर होगी। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -2 -1 0 1 आ गया, 2 आ गया, इस तरीके से मैं इसमें डॉट डाल सकता हूँ, ठीक है। तो इस साइड में नहीं आएगा, ठीक है, तो मैं इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अभी और भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट मैं करूँगा, ओके। इंटरवल पढ़ाए थे फर्स्ट चैप्टर में, उन इंटरवल के बेस पर भी मैं अभी इसको रिप्रेजेंट करूँगा। कैसे करेंगे अभी बताएंगे। तो अब देखो, लेकिन मेरा यहाँ पर बताने का मेन मोटो क्या है, उस पर मैं कंसंट्रेट करूँगा। सपोज करो कि ये इनइक्वालिटी में मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, और मैंने चेंज करने पे क्या लिख लिया इसको, कि मैंने लिख लिया इसको -2x और प्लस का 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा था कि x की वैल्यू निकालनी है मुझे। जब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर यहाँ पर रहना चाहिए। तो पहले तो मैं 4 हटाऊँ, तो दोनों तरफ 4 से माइनस कर दूँ, तो -2x प्लस का 4 और माइनस का 4, और ये माइनस का 4 हो गया भाई। अब देखो आप, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये हमारा क्या बच गया, -2x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -4। अब बेटा मुझे क्या करना है कि -2 हटाना है, -2। अब सिंपली क्या होता है, अगर ये साइन होता -2 से ये माइनस माइनस काटते और काम हो जाता, ठीक है। यहाँ पर भी मैं हटाऊंगा, लेकिन पहले आप हैबिचुअल हो उसमें, आपको समझ में आए वो। तो देखो -2 हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ -2 से डिवाइड करूँगा। तो जब मैं माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ, तो ये साइन क्या हो जाएगा कि मैंने -2 रिवर्स हो जाएगा, -2, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से देखो, पूरे चैप्टर में यूटिलाइज होगा कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन जब मैंने -2 से दोनों तरफ डिवाइड किया तो ये साइन रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया और 2 आ गया, यानी x इज लेस देन एंड इक्वल टू। तो जरा सा एक माइनस लगाने पर पूरा काम गेम हो गया। मतलब x की अब सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, x की बहुत सारी वैल्यूज जो या तो 2 है या 2 से छोटी है, ठीक है। नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा इस टाइप की ये जो इनइक्वालिटी के ये 2 मेन कंसेप्ट हैं, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए कौन कौन से, कि ऐड कर सकते हैं इक्वल, या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या
तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन पर कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। अगर पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तब भी उस पर कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ही आपने नेगेटिव नंबर से उसको मल्टीप्लाई किया या फिर डिवाइड किया, वैसे ही क्या होगा, ये साइन जो है इस रिवर्स हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू बन जाएगा, या सिर्फ ग्रेटर देन होता तो वो क्या हो जाता, फिर लेस देन हो जाता। ठीक है ना। तो ये दो बातें आपने मेरे लिए ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। देखो ये कह रहा है कि एक क्वेश्चन हमने ले लिया कि 30x इज लेस देन 200, इज लेस देन 200। तो दो बातें दे रखी हैं इसने, x इज ए नेचुरल नंबर। पहला पार्ट इसमें दे रखा है कि तब इसकी वैल्यू निकालो जब x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, यानी x एक नेचुरल नंबर है। और दूसरा x इज ए इंटीजर, और दूसरे पार्ट में है कि x इज ए इंटीजर यानी z। ओके। तो पहले हम नेचुरल नंबर के लिए करते हैं और फिर हम इंटीजर के लिए करते हैं। तो ये मैंने क्या लिखा कि 30x इज लेस देन 200। अच्छा, दोनों तरफ 30 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और ये 30 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो लेकिन ये बात ध्यान देने की मुझे, तो आंसर अब 20/3 यानी क्या आ गया, x की वो सारी वैल्यू जो कि 20/3 से यानी 6 से कम हो। ये तो इसका मतलब हुआ। तो उसमें क्या क्या आ सकता है 6 से कम होने वाली, वही नेचुरल नंबर भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, और इरेशनल नंबर भी हो सकता है, और रियल नंबर भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में हमें कंडीशन क्या दे रखी है, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। यानी तो देखो, इसको 20 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 6 18 2/3 ऐसा आएगा। तो ये तो फ्रैक्शनल पार्ट हो गया जो कि नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो इसने मेरे से कहा कि x की वो सारी वैल्यू जो इससे कम हो और नेचुरल नंबर में हो, तो वो हमारी क्या हो सकती है कि भाई x से 20/3 यानी 6 हो गया। 6 जो है 20/3 से तो छोटा ही नेचुरल नंबर होगा, तो 6 हो गया, और 5 हो गया, क्या हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। ठीक है। x इज लेस देन, x छोटा होना चाहिए, तो और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इतनी तो वैल्यू हो सकती है इसकी। तो इसका मेरा क्या होगा कि सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, मैं ये वाली वैल्यूज लिख सकता हूँ कि सोल्यूशन सेट इस तरीके से, इसको चाहो तो ये सोल्यूशन सेट है तो सेट वाला मैं सिंबल इसमें यूज कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो अब आप देखो कि जब भी इनइक्वलिटी का साइन लगा हुआ हो तो क्या होगा कि इनइक्वलिटी के लिए आपको एक एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, एक सोल्यूशन सेट आएगा उसके अंदर। ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्या कि x इज ए इंटीजर। तो अब होगा तो ऐसे ही, लेकिन मेरी कंडीशन यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो गई कि x इंटीजर होना चाहिए, यानी तो x इज लेस देन 20/3। तो 6 और 6 से छोटे वाले जितने भी इंटीजर होंगे वो क्या होंगे कि x के आंसर्स होंगे। तो उनको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको कि 6 5 4 2 3 2 1 0, और इस तरीके से मैं इसमें डॉट डाल करके और ये सेट लिख सकता हूँ। ये सॉल्यूशन सेट हो गया किसके लिए, इस वाली कंडीशन के लिए। ठीक है। भाई x की वैल्यू x इज लेस देन, यहाँ पर 0 आ गया, 0 के बाद क्या आ जाएगा, वैसे हमें उल्टा रिवर्स ऑर्डर में लिखना चाहिए, प्रॉपरली लिख लेते हैं कि यहाँ मैंने लिखा कि 6 लिखा, 5 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, 2 लिखा, 1 लिखा, 0 लिखा, -1 -2। अब इस साइड में मैं ऐसे
डॉट डाल सकता हूँ, सबको कॉमा से सेपरेट कर दूँ, लेकिन यहाँ 6 ही रहेगा। तो ये क्या बन गया, मेरा इंटीजर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मान लो कि ये कहता है कि ये इट्स रियल नंबर, कि रियल नंबर के लिए, तो मैं बेटा फिर ऐसे नहीं उनको रिप्रेजेंट करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब 1 के बाद 2 ही आना चाहिए, 2 ही आएगा, रियल नंबर नहीं लिख हो सकता। तो रियल नंबर के लिए मैं क्या करता हूँ कि उसमें जैसे इसको रियल नंबर में लिखता मैं, तो मैं इसको रियल नंबर में क्या लिख सकता था कि -∞ और इस साइड में 6 और 6 के साथ में मैं ये वाला ये बना सकता था। भाई एक क्या होता है, ये हमारा कौन सा, एक तो ये इंटरवल है और दूसरा ये इंटरवल है, ठीक है ना, ये ओपन इंटरवल है ए और बी में क्या होता है कि ए से बड़ी एक्स की वैल्यू और बी से छोटी। इसमें क्या होता है ए और बी, ए से बड़ी बराबर एक्स की वैल्यू और बी से छोटी हो गई, ठीक है, छोटी और बराबर भी हो गई। तो अब मुझे -∞ और इन्फिनिटी कभी भी ऐसे नहीं लिखते हैं, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी ऐसे कभी नहीं लिखा जाता। कैसा लिखा जाएगा, ये बात गलत है कि -∞ और इन्फिनिटी, इस तरीके से आएगा। ठीक है, इन्फिनिटी पता नहीं कि क्या वैल्यू है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये लीनियर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है एक्स इज ए इंटीजर, एक्स इज ए रियल नंबर। ओके, तो रियल नंबर जब भी हो तो मुझे क्या होगा कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का साइन लगाना पड़ेगा, या फिर मैं क्या कवर कर सकता हूँ कि इंटरवल के साथ में अगर कहीं पर ये कहेगा कि ड्रॉ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, तो मैं उसको नंबर लाइन पे फिर रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, तो ये बात हो सकता है कि अच्छे से बताई, वैसे मैंने आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने यार दोस्तों को शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।